आफ्ताब हत्या क्यों की? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब अब श्रद्धा को कब से जानते थे? दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस से सनसनी फैल गई है। उसके लिव इन पार्टनर ने 6 महीने पहले हत्या के बाद आरी से शव के कई टुकड़े कर दिए। उसके बाद हत्यारोपित ने रेफ्रिजरेटर खरीदकर शव के टुकड़ों को उसमें रख दिया। फिर हत्यारोपित एक एक टुकड़े को दिल्ली में अलग अलग जगह फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपित ने पूछताछ में हैरान कर देने वाले खुलासे किए। श्रद्धा मर्डर केस पर एडिशनल डीसीपी ने बताया कि यहाँ पर एक लड़का लड़की मुंबई से आए थे। जब लड़की की उसके माता पिता से बहुत दिनों तक बात नहीं हो पाई तो उसके माता पिता ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई, जहां उनको लड़की का आखिरी ज्ञात स्थान दिल्ली पता चला। आपको ये भी बता दें कि आरोपित आफ्ताब ने 2 हफ्ते की मुंबई में एक होटल में शेफ की ट्रेनिंग ली थी। उसे ट्रेनिंग के दौरान मांस काटने की प्रशिक्षण मिला था। इस वजह के चलते आफ्ताब ने बेधड़क होकर अपनी गर्लफ्रेंड के शव के 2 दर्जन से ज्यादा टुकड़े कर दिए। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। दोनों की मुंबई में एक कॉल सेंटर में मुलाकात हुई और यही दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने शादी की योजना बनाई। लेकिन श्रद्धा के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। इसी कारण दोनों मुंबई से भागकर दिल्ली आ गए और छतरपुर में लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा उसके साथ शादी करना चाहती थी और आफ्ताब शादी से लगातार इनकार कर रहा था और इसी कारण दोनों के बीच झगड़ा होता था। इसी बीच 18 मई को आरोपित ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को छुपाने के लिए मृतका के शव को कई हिस्सों में काटकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। चूंकि लड़के ने शेफ की पढ़ाई की थी और उसे मीट वगैरह संरक्षित करके रखने के बारे में भी जानकारी थी, इसी के चलते उसने मृतका के शरीर को सुरक्षित करके रख लिया। फिर हर रात प्लास्टिक की थैली में शव रखकर महरौली जंगल में फेंक आता था ताकि किसी को शक न हो। ये सिलसिला लगभग 18 दिन तक चलता रहा। वो हर रात को 2 बजे शव का एक हिस्सा लेकर जाता और फेंक आता। पुलिस को पहली बार 8 नवंबर को मामले की जानकारी मिली और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं श्रद्धा का सोशल मीडिया पर अपडेट आना बंद हो गया, जिसके कारण मुंबई में माता पिता की चिंता भी बढ़ गई थी। श्रद्धा के पिता दिल्ली पहुंचे और बेटी को तलाशने की हर कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उन्होंने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने बेटी के अपहरण की FIR दर्ज करवाई। पुलिस को आफ्ताब के बारे में भी बताया। गुप्त सूचना के आधार पर आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने सारा सच बता दिया।